इस इक्वेशन को रख लेते हैं, कॉल द इक्वेशन नंबर एज 1। ओके, देखो भाई बेस केस 2 से फॉर n इक्वल टू 2 से हमें ये भी पता लगता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ g एंड h अगर साइक्लिक है तो g को भी साइक्लिक होना पड़ेगा, h को भी साइक्लिक होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ g1 g2 gn-1 और gn ये दोनों साइक्लिक हैं, तो ईच कंपोनेंट हैज़ टू बी साइक्लिक। gn पहले से साइक्लिक है तो इसको भी साइक्लिक होना पड़ेगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ g1 g2 एंड सो ऑन प्लस gn-1 दिस इज ऑल्सो साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक है क्योंकि इसमें n-1 ग्रुप्स हैं, सो इसमें हम इंडक्शन हाइपोथेसिस लगा सकते हैं। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस व्हाट डू यू गेट, वी गेट GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ GI एंड ऑर्डर ऑफ GJ it is equal to 1 for every I not equal to j and ij running from 1 up to n-1। इक्वेशन 1 क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ gn बाकी सारे से gi से इट इज़ रिलेटिवली प्राइम, और यहाँ पे उसके पहले वाले जो भी हैं उन सब के ऑर्डर्स भी रिलेटिवली प्राइम हैं। सो कंबाइनिंग 1, ओके, सो देयरफॉर इसको और इसको कंबाइन करने के बाद वी कैन से दैट GCD of order of GI and order of GJ it is equal to 1 whenever I is not equal to j and for each I running from 1 up to n। Therefore by principle of mathematical induction the result is true for each n। अब चलते हैं दूसरा डायरेक्शन में, रिवर्स इम्प्लीकेशन। ये क्या कहता है, ये कहता है गिवन यही है जो ऊपर हमने लिखा, इट सेज दैट GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ GI एंड ऑर्डर ऑफ GJ इट इज़ इक्वल टू 1 फॉर I नॉट इक्वल टू j, ij रनिंग फ्रॉम 1 अप टू n। तो क्या शो करना चाहते हैं, वी वांट टू शो कि द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 एंड सो ऑन Gn, ओके, G1 G2 Gn इज साइक्लिक। तो इसमें भी हम लोग इंडक्शन ही लगाने वाले हैं। ओके, वी यूज इंडक्शन, ओके, वी यूज इंडक्शन ऑन n। तो बेस केस देख लेते हैं। ओके, बेस स्टेप फॉर n इक्वल टू 2, थ्योरम वही कहता है फॉर n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, so by theorem the theorem says which we have proved for two groups के लिए कि अगर GCD of order of G1, दो ग्रुप्स हैं, दो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स, और दोनों के ऑर्डर्स अगर रिलेटिवली प्राइम हैं, तो थ्योरम कहता है कि द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2 इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो ये ट्रू है, ये बेस स्टेप इज ट्रू। सो इसमें कुछ शो करने की ज़रूरी नहीं है, थ्योरम से ही हमें पता लगता है। लेट अस गो टू द इंडक्शन स्टेप। ये क्या कहता है, अस्यूम द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, अस्यूम द स्टेटमेंट टू बी ट्रू फॉर n-1 ग्रुप्स, टू बी ट्रू फॉर n-1 फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। ओके, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। क्या स्टेटमेंट, अगर ऑर्डर्स अगर रिलेटिवली प्राइम है तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट मस्ट बी साइक्लिक। ओके, सो ऑर्डर ऑफ GI एंड ऑर्डर ऑफ GJ इनका GCD अगर 1 है फॉर ईच I नॉट इक्वल टू j वेयर ij इज इक्वल टू 1 अप टू n-1, देन द हाइपोथेसिस सेज, हम यही अस्यूम कर रहे हैं कि द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 एंड सो ऑन with Gn-1 दिस इज साइक्लिक। अब मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर n केस। ओके, फॉर n केस के लिए, फॉर n फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए, लेट अस स्टार्ट फॉर, विल एक्सटेंड इट टू n साइक्लिक ग्रुप्स फाइनाइट, एंड देख लेते हैं कैसे।
let suppose GCD of order of GI and order of GJ is equal to 1 for each I not equal to j, and ij running from 1 up to n. इस इक्वेशन को we'll refer as इक्वेशन नंबर 1, रोमन 1. इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहता है? इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है ये साइक्लिक है. ओके, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस it says that the external direct product of G1, G2 and so on up to Gn minus 1 is cyclic. Okay, also Gn is cyclic given. Okay, for the base case क्या कहता है? ऑर्डर्स को एक बार देख लेते हैं. And order of the external direct product of G1, G2 and Gn minus 1 ये कितना है? इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ G1 इंटू ऑर्डर ऑफ G2 डॉट 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 ऑर्डर ऑफ Gn माइनस 1. अब इक्वेशन 1 क्या कहता है? 1 कहता है कि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है. ओके, सो 1 इम्प्लाइज, सो 1 से हमें ये पता लगता है कि GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ Gn, देखो यहाँ पे 1 प्लस लेमा हम लोग यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग 1 प्लस लेमा फॉर द जनरल केस. सो GCD ऑर्डर ऑफ Gn इज ऑर्डर ऑफ Gn का और ऑर्डर ऑफ G1 प्रोडक्ट ऑफ दिस Gn माइनस 1, दिस इज रिलेटिवली प्राइम. अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो लेमा अभी तक यूज़ नहीं किया. सॉरी, ओके, लेमा अभी तक हमने यूज़ नहीं किया. We are just नहीं lemma भी यूज़ किया. ओके, we are just use the lemma. So or this means GCD of order of Gn with the order of the external direct product of G1, G2 and dot dot with Gn minus 1, this is equal to 1. अब base case को लगाओ अब. ओके, now we can invoke the base case for 2. For n equal to 2, we can say that the external direct product of G1 plus G2 plus Gn minus 1 with Gn, this is cyclic. लेकिन ये क्या है? Or you can say this is isomorphic to the external direct product of G1, G2 and so on plus Gn is cyclic. So we can say that by the induction principle of mathematical induction is true for all n. Okay, so by the principle of mathematical induction the statement is true for all n. आगे कंटिन्यू करते हैं. corollary नंबर 2.